चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका हिंदी पद्य से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हिंदी में आते हैं। यहां जैसे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। आदिकाल किन नामों से जाना जाता है, मतलब आदिकाल को और क्या कहा जाता है? तो वीर गाथा काल और जो है चारण काल। आदिकाल को और क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल और चारण काल। नरपति लाह, नरपति नाल, नरपति नाल की रचना है, क्या है? बीसल देव रासो है। पूर्व मध्यकाल जिसको कहते हैं भक्ति काल, बताइए पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 शाखाओं में बांटा गया है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को। आगे यहां देखिए, तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? तो तुलसीदास सगुण शाखा के कवियों के नायक थे। रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? रीत ग्रंथ कहते हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। अब यहां पर आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन है। आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 84। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का क्या नाम है? तो डिंगल और पिंगल, ये दोनों ही भाषा प्रयुक्त हुई है रासो ग्रंथ में, डिंगल और पिंगल। आल्हा खंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? तो उत्तर भारत में। हम लोग उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश नाम से क्लियर है, ऐसा प्रदेश जो उत्तर साइड में, ठीक है। तो आल्हा खंड यहां बहुत चलता है। सारंगधर रचनाकार है, हमीर रासो जी की रचनाकार है। सारंगधर 2023 का क्वेश्चन है, सारंगधर हमीर रासो जी की रचना। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गीतावली के कवि का नाम क्या है? तो गीतावली के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं गीतावली के कवि। भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है, क्या है? भक्ति भावना की प्रधानता, ये भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है। स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण थे स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य। हिंदी साहित्य में किस काल को रीत काल कहा जाता है? तो 1643 से 1868 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है? रीत काल कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन। महाकवि भूषण ने किस काल की कविता लिखी? तो वीर रस काल की कविता लिखी। पद्माकर की प्रमुख रचना क्या है? तो पद्माकर की प्रमुख रचना जो है गंगा लहरी है। रीत काल, रीत मुक्त कवि कौन है? आलम है। रीत मुक्त कवि कौन है? आलम। रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? ब्रज भाषा में। भूषण किस युग के कवि हैं? तो किस युग के कवि हैं? रीतिकाल युग के कवि हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की रचना है। ललित ललाम मतिराम, ललित ललाम मतिराम। माम आम, यहां भी ललाम आम, यहां भी मतिराम आम, आम आम, ठीक है ना। आगे, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण जी हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास हैं, ठीक है। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो हैं रीतिकाल युग के कवि हैं। बिहारी, री 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 से रीतिकाल नाम में ही छिपा है ना। आगे, केशवदास काव्य धारा के कवि कौन है? केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय रचना है, किसकी रचना है? काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास जी की रचना है। रीतकालीन कवि हैं, कौन है? पद्माकर जी रीतकालीन कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण जी हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव।
काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास जी रीत काल के कवि हैं। ओके। और रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? घनानंद। घनानंद जी रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अब देखते हैं 34 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, किसका कितना सही जाता है। हाँ बताइए, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। आदिकाल किन नामों से जाना जाता है? ए नंबर और सी नंबर दोनों। हाँ, बी नंबर नहीं, ए नंबर और सी नंबर, ये डी नंबर होगा। वीरगाथा काल और चारण काल। हाँ भैया, नरपति नाल्ह किसकी रचना है? किसकी रचना है? अमीर रासो नहीं, बीसल देव रासो की रचना है। बीसल देव रासो की रचना है। अच्छा, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। तो ये सब बड़ा कंफ्यूजन करता है, आपको अलग से भी पढ़ना होगा। तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? सगुण शाखा के नायक थे। रस अलंकार छंद नायक नायिका के, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? रीत ग्रंथ कहते हैं। रीत ग्रंथ कहते हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो बताइए, पहला काल है आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख रचना क्या है? पृथ्वी। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं। यहां पर आगे देखिए, गीतावली के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास जी हैं। हाँ, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है, क्या है भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति? भक्ति भावना की प्रधानता है। स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? हाँ भैया, स्वामी वल्लभाचार्य के श्री कृष्ण थे। आगे, हिंदी साहित्य में किस काल को रीत काल कहा जाता है? मतलब कब से कब तक? बोलो, कब से कब तक? 1643 से 1868। महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी? अरे यार, किस रस की कविता लिखी? वीर रस की, है ना। रीत मुक्त कवि कौन है? आलम है। रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? जल्दी जल्दी बताते रहो बच्चा, इसे टाइम बचेगा। ब्रज भाषा में। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतकाल युग के कवि हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की। तो आम आम भूलोगी नहीं। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण जी, है ना। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? बताइए बच्चे। रीतकाल युग के कवि हैं। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतबद्ध। अब ये बड़ा कंफ्यूजन करता है ना। रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि है ना। आगे यहां, अब काव्य निर्माण किसकी रचना है? हाँ भैया, घनानंद जी की रचना। अरे नहीं, भिखारी दास जी की रचना। काव्य निर्माण भिखारी दास जी की रचना। हाँ भैया। रीतकालीन कवि कौन है? पद्माकर जी हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। आप बताइए, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल को कितनी धाराएं मानी गई है? 3 मानी गई है। केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं।
रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? घनानंद जी हैं। चलिए यहां पर देखिए, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? अरे कौन है? भिखारी दास जी हैं। पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो किस विद्वान ने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीत मुक्त काव्य धारा की रचना क्या है? सुजान सागर। कौन सागर? सुजान सागर। आधुनिक काल की बात करते हैं, 1843 से वर्तमान तक आधुनिक काल। गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? आधुनिक काल को कहा जाता है। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? 1868 से 1900। ये भारतेंदु युग की समय अवधि 1868 से 1900। हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया? तो भारतेंदु युग के कवियों ने। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? नव जागरण काल है। और कौन सी कृत भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, यह भारतेंदु युग की नहीं है। कौन सी प्रवृत्त भारतेंदु युग की प्रवृत्त नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता। क्या बोल दिया मैंने? इतिवृत्तात्मकता। ओके। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 से अब तक। ओके। आगे, भारतेंदु युग की विशेषता यानी कि प्रवृत्त नहीं है, ये वाली नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ था भारतेंदु युग में। द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ क्या है? साकेत ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रिय प्रवास किसकी कथा पर आधारित है? कृष्ण की कथा पर आधारित है। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। हिम किरीटनी किस कवि की रचना है? तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना। जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, है ना। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। छायावादी काव्य का काल 1918 से 1936 माना जाता है। 1918 से 1936। चलिए देखते हैं कितना तैयार हुआ। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? भिखारी दास जी हैं। पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर हैं। गुड। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। रीत मुक्त काव्य धारा की रचना क्या है? सुजान सागर है। सुजान सागर है। हाँ, आगे बताइए। गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? आधुनिक काल को। सही है भाई। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? बी नंबर 1868 से 1900। 1868 से 1900। हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया? भारतेंदु युग के कवियों ने। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? हाँ, नवजागरण काल है। कौन सी कृत भारतेंदु की नहीं है? भारत दुर्दशा, भारत हरण। हाँ भाई, गलत बताते हैं। कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता। ठीक। आगे बताइए। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? अरे यार, क्या है भाई? 1843 से अब तक। आगे, भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? डी नंबर, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ क्या है? साकेत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग नहीं, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगर जब भूल जाओ ना
तो कह दो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो, दुईदू नाम है, मतलब दो दो द्विवेदी युग, याद आ जाएगा ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये तो चलो ठीक है, अलग नाम हो गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय 2 बार में बोला गया, तो द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास किसकी कथा पर आधारित है? कृष्ण की कथा पर आधारित। हाँ भैया, अब आप बताओ सुमित्र नंदन पंत की रचना क्या है? नहीं, फिर से बताओ, सुमित्र नंदन पंत की रचना क्या है? युगांत है। हाँ। हिमक्रीटनी किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। हाँ भैया। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्विवेदी युग से हैं ये। जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। श्याम नारायण सॉरी बच्चा, श्याम नारायण पांडे जी हैं, है ना, श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। छायावादी काव्य का काल माना जाता है 18 का, अरे मतलब कब से कब तक माना जाता है भाई? अरे 1868 से, नहीं मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, ये सही होगा 1900 क्या बताऊं, 1918 से 1936 तक। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको याद करना है, इसके बाद फिर से टेस्ट होगा। ग्रंथ के कवि, ग्रंथ ये रचना है, इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नीरजा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। दीप शिखा के रचयिता महादेवी वर्मा जी। छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ? द्विवेदी युग के बाद हुआ, है ना। महादेवी वर्मा कवित्री है, किस युग की कवित्री है? छायावादी युग की कवित्री है। कौन सी रचना? महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, युगांत नहीं है। झरना काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? युगवाड़ी, युगवाड़ी। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं? कामायनी, ये तो जयशंकर प्रसाद जी की है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? पथ के साथी। अब बताइए, प्रगतवादी युग का आरंभ हुआ 1936 में। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नागार्जुन की रचना किसकी रचना है? प्यासी पथराई आंखें। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? अमानवतावादी प्रवृत्ति। कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी हैं, है ना। और तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1959 में। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। बताइए, ग्रंथ के कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी। हाँ भैया, अब आप बताओ, नीरजा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। दीप शिखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। हाँ। छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ? द्विवेदी युग के बाद। महादेवी वर्मा कवित्री है, किस युग की कवित्री है? छायावादी युग की कवित्री है। यहां फिर भी एक तरह सीरियल वाइज एग्जाम में सब खिचड़ी होगा, ध्यान देना। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? युगांत नहीं है। झरना काव्य संग्रह किसकी रचना है? बताइए। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं इनमें से? श्रृंगार और प्रेम वेदना। लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? लोकायतन
सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है इनमें से? युगवाड़ी है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अरे बताया करो भाई, तुम लोग अपना नंबर याद करो। हाँ, अब इस तरफ से चलता है। चलो, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कौन नहीं है? कामायनी। आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्या है? राम की सत्य पूजा। कुछ क्वेश्चन काफी बार घुमा देते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है यार, पथ के साथी। आगे यहां पर प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ 1936। आगे, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। नागार्जुन किसकी रचना है? मतलब नागार्जुन की रचना क्या है? प्यासी पथराई आंखें। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है? अमानवतावादी प्रवृत्ति। और प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। कौन नहीं इनमें से? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और छाया प्रगतिवादी युग के कवि कौन है इनमें से? शिवमंगल सिंह सुमन। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1959 में। प्रयोग धारा काव्य धारा के कवि कौन है? अज्ञेय जी। ओके, देखिए अब नेक्स्ट, धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है? कनुप्रिया। प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ 1943 में और तीसरा 1959 में। दो याद कर लो, तीसरा 1959 में, प्रथम 1943 में। दूसरा भी कहीं होगा। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। दूसरा सप्तक कब हुआ? 1951 में। सब मिल गया। पहला 1943 में, पहला तार सप्तक। दूसरा 1951 में। तीसरा 1959 में। और तार सप्तक को अज्ञेय जी ने। अरे बस करो, तीन ही देखो, चौथा कहां रहे हो? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। प्रयोगवादी कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, ऐसा भी नाम होता है, भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ये रटा रहता सबको। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार। कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? देव भक्ति काल के कवि नहीं है। नई कविता के कवि हैं इनमें से कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जी नई कविता के कवि हैं। पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो पंचवटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। उपर्युक्त सभी, शोषितों से उपर्युक्त सभी। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। प्रगतिवादी युग के कवि कौन हैं? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, ये सभी। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। कौन सी कृत रीत काल की है? बिहारी सतसई। सतसई मतलब 700 दोहों का समूह, कर्मधारय समास। प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? मानवीकरण अलंकार। कौन से कवि छायावादी व प्रगतिवादी युग से संबंधित हैं? दोनों युग से। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। चलिए बताते हैं टेस्ट में, आप लोग अपनी शक्ति दिखाइए। धर्मवीर भारती की रचना क्या? इसका नाम बताइए चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन टिक कराइए, बताइए। धर्मवीर भारती की रचना क्या है? डी नंबर, कनुप्रिया। प्रथम तार सप्तक का काव्य संग्रह का प्रकाशन 1943 में। दूसरा वाला 1951 में। तीसरा वाला 1959 में। किसने किया?
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेन। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेन। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? हाँ भैया 1951 में। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, अरे क्या है? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। प्रयोगवादी कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने। आगे वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? बोलो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। पद्मावत के रचनाकार कौन है? बोलो भैया। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे भक्ति काल के कवि नहीं है? देव। हाँ बताइए। नई कविता के कवि हैं कौन है? कोई तो है। नागार्जुन नहीं, नागार्जुन नहीं भाई, भवानी प्रसाद मिश्र हैं नई कविता के कवि, भवानी प्रसाद मिश्र। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है, क्या है? उपयुक्त सभी। ऐसे बता दिए करो। हाँ, प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? ये सभी। त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। और प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? ये सभी। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार। बताया करो, तुमसे ज्यादा मैं बता रहा हूं। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? सब लोग मिलकर बताओ। श्रृंगार मंजरी भूषण की रचना नहीं है, चिंतामणि की रचना है। कितनी बार कहता हूं। सॉरी बच्चा, कुछ चीजें मुझे भी नहीं याद होंगी। अब यहाँ कौन सी कृत रीत काल की है? बिहारी सत। सही है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? मानवीकरण अलंकार। छायावादी और प्रगतिवादी युग से संबंधित कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी और प्रयोगवादी युग दोनों से संबंधित है। अरे ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी है। याद रखना। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? बौद्धिकता, शिल्पगत, नवीनता, मानवता की मात्रा, यह सभी। ठीक है। नई कविता में किस गुण का अभाव है? रसात्मकता का। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऐसे ऐसे रचना लिख दें, चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसा लगता है देख कर आए थे। चलो ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। साम्यवादी विचारधारा किस युग की विशेषता है? प्रगतिवादी युग की विशेषता। प्रगतिवादी। नई कविता के कवि नहीं है? त्रिलोचन जी है। मधुशाला के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। सखी ओ मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। रोटी और संसद किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है? सतपुड़ा के जंगल। कौन जंगल? सतपुड़ा के जंगल। भवानी प्रसाद, भवानी का नाम लेकर ये सतपुड़ा जंगल रचना लिख दी। जय भवानी। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। चलिए फिर, अरे ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। हाँ, सब लोग बताओ। नई कविता की प्रमुख विशेषता? ये सभी। नई कविता में किस गुण का अभाव है? रसात्मकता का है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। साम्यवादी विचारधारा किस युग की विशेषता है? प्रगतिवादी युग की विशेषता है। नई कविता के कवि नहीं हैं? त्रिलोचन जी। मधुशाला के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर
क्या भूलूं क्या याद करूं, तीनों रचना इनकी है। आगे यहाँ पर प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। रोटी और संसद किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल। हाँ, सुदामा पांडे धूमिल। आगे भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है? सतपुड़ा के जंगल। और खुशबू के शिलालेख के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बोलो जय भवानी की। जय भवानी।